ओके गाइस, सो लेट्स सी 3rd ऑफ अगस्त की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं और 3rd ऑफ अगस्त को क्या होने वाला है। तो 3rd ऑफ अगस्त 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें देखने को मिलने वाला है और क्या एनर्जीज जो हैं 3rd ऑफ अगस्त की रहने वाली हैं गाइस। एंजल्स 3rd ऑफ अगस्त 2022। सो आज ना कुछ इन कार्ड्स में से एक ही कार्ड जो है आ रहा है। इट इज़ लाइक वन इज़ इनफ। ओके, लेट्स सी क्या आया है। बट 3rd ऑफ अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स 3rd अगस्त 2022 क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए, एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, क्या चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं, क्या हम देखने वाले हैं 3rd ऑफ अगस्त 2022। ओके, सो क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स देयर। लेट्स सी 3rd अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स 3 अगस्त 2022 क्या होने वाला है। ओके, कुछ कार्ड्स पलट गए तो आई एम गोइंग टू टेक देम एंड लेट्स सी कि दिन की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है, विच इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी ड्यूरिंग द डे। और यहाँ पर वी हैव हाई प्रिस्टेस, वाओ, शक्ति की एनर्जी, ब्यूटीफुल। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ कि क्या होने वाला है। हमें पहले ये देखते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हियर। तो पहला एनर्जी जो है वो 3 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। 3 ऑफ व्हील्स अगेन पेंटिकल है। ये हफ्ता अगर मैं बोलूँ कि मनी से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा घूमने वाली हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि तीसरा दिन है हफ्ते का और पेंटिकल कार्ड्स जो है वो कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं। 3 ऑफ व्हील्स, 3 ऑफ व्हील्स की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है। किसी चीज़ के कंप्लीट होने की एनर्जी है। इसने ये डिज़ाइन बनाया है या ये बहुत बड़ा एक वास या बहुत बड़ा एक कोई चीज़ जो है उसने बनाई है, कोई वास टाइप का ही या कोई बर्तन टाइप का ही, कोई शो पीस टाइप का उसने बनाया है और वो कंप्लीट हो गया है, राइट। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ कंप्लीशन। उसके पास हथौड़ा है एक हाथ में। ईदर इट इज़ लाइक कंप्लीशन के बाद उसको ख़त्म करना, तोड़ना, या फिर दैट्स द एनर्जी दैट फाइनल नेल एंड द शो पीस इज डन और व्हाट द क्रिएशन इज कंप्लीट। तो फाइनल नेल और कंप्लीशन इज कंप्लीट की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। किसी तरह का प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो सकता है, किस तरह का टास्क आप कंप्लीट कर सकते हो, किस तरह की चीज़ जो है, सिचुएशन जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप ये कार्ड देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इफ़ यू सी यू कैन सी द स्कल एनर्जी हियर। यहाँ पे मौत हैं और बटरफ्लाइज हैं और आप स्कल एनर्जी देख सकते हो और कैटरपिलर्स हैं। और कुछ कैटरपिलर्स जो हैं वो इस तरफ आगे आ रहे हैं और फिर वो बटरफ्लाइज में या मॉथ्स में तब्दील होकर वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेड कमिंग अलाइव, न्यू लाइफ स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस को अगर आप देखेंगे तो वो एक कप से दूसरे कप में पानी डाल रही है, बट टेम्परेंस कार्ड का मैजिक ये होता है कि पानी नीचे के कप से ऊपर के कप में जाता है। समथिंग दैट हैज़ बैलेंस बट दैट इज गोइंग नॉट एज पर द फ्लो। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कोई एक्शन ले रहा है और उस एक्शन के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देयर इज एन एंडिंग टू समथिंग। और उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और ये एनर्जी जो है ये मुझे ऐसा लग रहा है somebody is being nailed down and going behind the bars की एनर्जी है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन आ सकती है जिसको लेकर आपको अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। किसी चीज़ का कंप्लीशन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि कंप्लीशन से आपको वो एग्जैक्ट रिजल्ट ना मिले इमीडिएटली, जिस रिजल्ट की आप तमन्ना कर रहे हो या जिस रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, हेल्थ को लेकर, स्पाइन हेल्थ का, बैक हेल्थ का ध्यान रखना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे किसी पावरफुल पर्सन के सामने आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। और वो पावरफुल पर्सन जो है वो सामने आएगा ही नहीं, सिर्फ या तो वो किसी को नेल डाउन करेगा और somebody is going to get arrested, या फिर वो पावरफुल पर्सन, कोई पावरफुल पर्सन जो है वो नेल डाउन होने वाला है एंड देन उसके अरेस्ट की शुरुआत जो है वो होने वाली है। दैट इज द एनर्जी दैट आई एम सीइंग। कोई चीज़ जो है, कोई टास्क जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाने वाला है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उसकी ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जब आप वेट करते हो किसी चीज़ के होने का, ये यहाँ पे अपनी किताब पढ़ रही है और यहाँ पे यू कैन सी अ बिग सेलेमेंडर, बहुत बड़ी छिपकली जो इसकी तरफ आ रही है, राइट। सो दिस कैन बी 2 वेज। दिस कैन बी एन एनर्जी जहाँ पे उसको खतरा है इस छिपकली से, पर उसको आइडिया भी नहीं है। दूसरा, दिस कैन बी एनर्जी दैट, और ये क्योंकि दिस इज कैमोफ्लाज, राइट, वो वॉल के ही कलर की है, तो इट्स एन एनर्जी ऑफ कैमोफ्लाज। तो कोई चीज़ जो कैमोफ्लाज होकर आपकी तरफ आ रही है और आपको आइडिया भी नहीं है वो आ रही है, एंड यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। दूसरा, ये एनर्जी प्रोटेक्शन की एनर्जी भी हो सकती है कि कोई अनप्रोटेक्टेड दिख रहा है बट है नहीं, क्योंकि उसकी तरफ प्रोटेक्शन है। सेकंड जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इफ़ यू सी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा महल है, वो अपने बग को घुमाने लेके जा रही है और ये महल जो है वो बहुत अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, बट इट इज़ स्टिल देयर, इट इज़ स्टिल बैलेंस्ड एंड यू कैन सी लॉर्ड ऑफ
इंसेक्ट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड इट। और यहाँ पे एक चाकू है जिसने कट करना शुरू कर दिया है, यू सी एक चाकू है और वो पीछे फर्स्ट चीज को कट करने वाला है। सो दिस इज लाइक मूविंग टुवर्ड्स समथिंग। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद जो एनर्जी है नेक्स्ट वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फिर नहीं, दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन अथॉरिटीज़ की एनर्जी और एक्शन की एनर्जी होती है, लेकिन ये नाइट यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी या एक मेडिटेशन की एनर्जी या कंप्लीट इंटरनल एनर्जी में दिख रहा है। और लास्ट में यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है। दो हेड आपको दिखाई देंगे क्योंकि मूवमेंट है और मूवमेंट के कारण यहाँ पे दो हेड आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक झूला है जो रुका हुआ है, राइट, एंड इट हैज़ टू बी मूव्ड नाउ। सो कोई ऐसी चीज़ जो रुकी हुई है जिसमें मोमेंटम जो है वो आने की ज़रूरत है और वो मोमेंटम जो है वो लाया जाएगा। कोई ऐसी चीज़ जो कैमोफ्लेज्ड है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी की एनर्जी है, लेकिन साथ में किसी चीज़ के कंप्लीशन एंड होने की डेंजर की एनर्जी भी है। और एक तरह से एक स्टक सिचुएशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें 9 तो एक तरह से किसी चीज़ का रुक जाने की एनर्जी होती है, तो मुझे ये भी एक जगह में बंद है, तो मुझे एक स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह ऐसा शुरू हो सकता है जहाँ पे सडनली यू सी सम मैसेजेस, सम कम्युनिकेशंस कमिंग, सम स्ट्रॉन्ग मैसेजेस एंड यू विल हैव टू कीप योरसेल्फ बैलेंस्ड। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ सकते हैं जहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। बट एज जैसे जैसे दिन जाएगा आपको लगेगा सब कुछ स्टक की तरफ जा रहा है, सब कुछ खत्म, अलग ही एनर्जी में जा रहा है। और यहाँ पे जो शक्ति है वो प्रिपेयर्ड है डेविल को ख़त्म करने के लिए। तो ये सीक्रेट्स हैं जिनको रोकने की या जिनको बचाने की कोशिश की जाएगी या जिनको बाहर ना आने देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इट लुक्स लाइक वो रुकेंगे नहीं, दे आर गोइंग टू कम आउट। लेकिन थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना ज़रूरी होगा क्योंकि थोड़ी सी स्टक एनर्जी जो है वो महसूस हो सकती है 3 अगस्त को। लेट्स सी कौन से ओके दीज आर टू मैनी, कौन से गॉड की एनर्जी, गॉड या गॉडेस की एनर्जी हमें दिखाई देगी 3 अगस्त को। विच गॉड एंड गॉडेस एनर्जी आर वी गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑन 3 अगस्त 2022? गाइड्स एंजल्स, विच गॉड गॉडेस एनर्जी आर वी गोइंग टू एक्सपीरियंस 3 अगस्त 2022? ओके, सो पीहू 2 मिनट चुप हो जाओ। इंद्र की एनर्जी है और यहाँ पे भूमि की एनर्जी है। सो इंद्र और भूमि 2 एनर्जीज हैं। और इंद्र जो है जहाँ पे वेल्थ और सक्सेस और लीडरशिप बताता है, वहीं पे भूमि जो है वो बहुत बैलेंस, ग्राउंडिंग, एनवायरनमेंट, नेचर वो बताती है। तो ये दोनों बहुत अलग एनर्जीज हैं। एक आसमान की एनर्जी है और एक ज़मीन की एनर्जी है। सो आसमान और ज़मीन 2 अलग एनर्जीज आपको दिखाई दे रही हैं। जहाँ पे किंग ऑफ गॉड्स है वहीं पे मदर अर्थ की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई सेड कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ पावरफुल एक्शन कंप्लीशन दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की ज़रूरत होगी क्योंकि वो एनर्जी जो है वो इमिडिएटली कंप्लीट नहीं होगी, वो टास्क जो है वो इमिडिएटली कंप्लीट नहीं होगा और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक फेज आएगा। और वो जो फेज होगा वहाँ पे आपको अपने आप को ग्राउंडेड और बैलेंस जो है वो रखना पड़ेगा क्योंकि वो ग्राउंडिंग और बैलेंस जो है ज़रूरत रहेगी। इफ़ यू सी नेटवर्किंग की एनर्जी है क्योंकि टावर है और लेकिन यहाँ पे स्कल की एनर्जी, यू कैन सी द स्कल, इट इज़ डेथ, इट इज़ डेथ एनर्जी, राइट, बट डेथ विद द फ्लावर्स, ब्यूटीफुल डेथ, क्योंकि उसके 3rd आई पे हार्ट है और उसके आंखों में फ्लावर बने हैं एंड द स्कल इज स्माइलिंग, राइट। सो कुछ पुराना, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है उखड़कर सामने आएगा, लेकिन जब वो उखड़कर सामने आएगा तो उससे और भी बहुत कुछ सामने आएगा। और इट इज़ द स्कल इज स्माइलिंग, द मतलब दैट एनर्जी जहाँ पे आप चिंता मत करो क्योंकि बहुत कुछ और निकल के आने वाला है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ हैंग्ड मैन एनर्जी जहाँ पे बीच में you get into that phase where skull, now what, बट उसके बाद भी एक नई बिगिनिंग जो है वो होती है, उसके बाद भी एक नई शुरुआत होती है। एंड द वे द स्कल इज स्माइलिंग इट काइंड ऑफ शोज दैट समथिंग बिग इज अंडर वे। सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन 3 अगस्त की एनर्जी में अपने आप को बैलेंस जरूर रखेगा, ये जरूर कह सकती हूँ। लेट्स सी 4th की एनर्जी कैसी रहने वाली है और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुँचाएं और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।